हेलो दोस्तों बच्चों के दिमाग में एक अजीब सा कश्मकश है कि सर ग्रुप वन देकर तो आए हैं लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ग्रुप वन की तैयारी फिर से करूं क्योंकि डीटी अच्छे से नहीं गया है या फिर मैं ग्रुप टू के ऊपर लग जाऊं। दोस्तों इसी मुद्दे के ऊपर हम एक बहुत प्यारा सा वेबिनार ले रहे हैं जहां पे हम आपकी बातें सुनेंगे, आपको पूरी क्लैरिटी देंगे। 23 ऑफ मई को यह वेबिनार होने वाला है, वो जरूर अटेंड करें। रात को 9 बजे का है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर करें। और इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रॉड गाइडेंस देने वाला हूं किस तरीके से सोचना, लेकिन ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको एकदम लास्ट डिसीजन तक मैं लेकर जाऊंगा। वेबिनार में तो बहुत सारी दूसरी हम लोग बातें देखेंगे, प्लानर को लेकर चर्चा होगी, आपके सवाल लाइव लिए जाएंगे, एक एक सब्जेक्ट की बात होगी, ऑडिट की बात होगी, कॉस्टिंग की बात होगी, एफएमएसएम की बात होगी और लॉट ऑफ इश्यूज विल बी डिस्कस्ड। आपके मन में सवाल होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपके सवाल भी डालना। आइए अब ये सबसे बड़े मुद्दे की बात हम करते हैं। ग्रुप वन को पढ़ना है कि ग्रुप टू में आगे जाना है। देखिए सबसे पहले आपको बहुत रियलिस्टिकली एक काम करना होगा। हम सिर्फ इमोशंस में डिसीजन नहीं ले सकते, हमारे डिसीजंस डेटा बेस्ड होने चाहिए। इसीलिए आपको ग्रुप वन के पेपर का एनालिसिस करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ग्रुप वन के पेपर लीजिए, आपने एमसीक्यूज कितने सॉल्व किए, कैसे सॉल्व किए, कितने सही हो रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव आपने कितने सही किए हैं। बहुत रियलिस्टिक मार्किंग रखिए, ना चीजों को कम करके बताइए ना चीजों को ज्यादा करके देखिए। रियलिस्टिकली अकाउंट्स, डीटी, आईडीटी, लॉ में आपको कितना मिल रहा है, ये एनालिसिस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज ऐसा है कि सर मैं बड़ी मुश्किल, मेरे कुछ सब्जेक्ट में तो 30-40 ही नहीं बन रहे हैं और एग्रीगेट तो बहुत ही मुश्किल है, तो दोस्तों स्ट्रेट अवे डिसीजन है, स्ट्रेट अवे डिसीजन है, ग्रुप वन पे लग जाइए, ना दो के ग्रुप वन पे लग जाइए। देखिए मैं जानता हूं बीच में आप कुछ दिन ब्रेक ले सकते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन पूरा एंजॉय करिए, लेकिन फिर उसके बाद पूरी एनर्जी लगा दीजिए, क्योंकि जो बंदा टाइम को सही तरीके से यूज करेगा ना, वही बंदा जीत पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा। टाइम यूटिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर रीजनेबल गया है, फिर बहुत अच्छा गया है, तो दोस्तों ऐसा है, आप कुछ भी करके ग्रुप वन की पढ़ाई अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में आप जानते हो कि यार ये हो सकता है। तो ऐसे बच्चे, ठीक है, बहुत कंफ्यूज चलते हैं, बहुत कंफ्यूज चलते हैं और बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट होता है बिकॉज इज लैक ऑफ क्लैरिटी, करे या ना करे और क्या करे, करूं नहीं करूं, क्या करूं, इसको लेकर बहुत दिक्कत है भाई। तो दोस्तों मैं ऐसा बोलूंगा, देखो ग्रुप वन से आपसे पढ़ के ना होगा, अभी ज्यादा से ज्यादा कोई पेपर बहुत डिफिकल्ट गया था वो डीटी आप कर पाओगे, तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अब देखिए आप अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं। सर ग्रुप टू की क्लासेस मैंने की थी, अरे क्या जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है मेरी, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉस्टिंग बोलो, एफएम बोलो, ऑडिट बोलो, एसएम बोलो, सब बढ़िया, और बस रिवीजन चाहिए। भाई ये रैपिड रिवीजन उठाइए, हमारा रैपिड रिवीजन विस्मार्ट के चैनल पे दिया हुआ है, रैपिड रिवीजन उठाइए, साथ में डीटी का थोड़ा बहुत अगर पढ़ने की इच्छा है तो पढ़िए, जय माता दी, आगे बढ़िए, लेकिन अच्छे से टाइम को यूज करिए। और अगर आप में से कोई अगर टाइम को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा दोस्तों, तो मैं ऑडिट तो पढ़ाता ही हूँ फाइनल इंटर लेवल पे, और हम लोगों ने अभी मेंटरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया है। अगर आपको बहुत दिक्कत जाती है, परेशानी जाती है कंसिस्टेंट रहने में और आउटपुट निकालने में, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं उसमें, अगर हो तो। दूसरा, डन विद ग्रुप टू क्लासेस, बट कॉन्फिडेंस नहीं है सर, बहुत पहले की थी क्लासेस, आधी अधूरी की थी क्लासेस, अब कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसा है, मानो नहीं मानो, एक आपका बेस तो है, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस उठाइए, कॉस्टिंग, एफएम, ऑडिट, एसएम, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस उठाइए, साथ में थोड़ा थोड़ा डीटी रिवाइज करिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं, ईओ बैच आपके लिए सफिशिएंट है, मजा आ जाएगा, एकदम एब्सोल्युटली फाइन, पूरे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। और अगर आप ऐसे, सर हमने कभी ग्रुप टू की क्लासेस की ही नहीं है, मुझे लगता है ऐसे होंगे बच्चे, कम हो सकते लेकिन होंगे। अगर आप बहुत एम्बिशियस है, सर मैं जी जान लगा दूंगा, आप चिंता ही मत करिए, तो बेटा सितंबर 26 आप टारगेट करिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है अगर प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो प्रैक्टिकल का एग्जाम ओरिएंटेड बैच लीजिए,
थ्योरी स्ट्रांग है तो आप थ्योरी का एग्जाम ओरिएंटेड बैच लीजिए। यू टेक, आपको क्योंकि क्या सारे रेगुलर आप नहीं कर पाओगे, आपको थोड़े रेगुलर और आपको थोड़े ईओ करने पड़ेंगे, थोड़ा रेगुलर और थोड़ा ईओ, तो बैलेंस बनेगा, बैलेंस बनेगा और आप फोड़ने लगोगे। ठीक है, आप कंजर्वेटिव किस्म के हो, नहीं सर मैं प्यार मोहब्बत से पढ़ना चाहता हूं, हर चीज अच्छे से पढ़ना चाहता हूं, ठीक है, हर तरह का बच्चा है, तो भाई तुम सिर्फ रेगुलर करो, तुम सिर्फ रेगुलर करो, तुम पहले एक एक रेगुलर निपटाते जाओ। मैं बोलूंगा जो तुम्हारा स्ट्रांग है, कॉस्टिंग स्ट्रांग है तो तुम्हारा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, कॉस्टिंग एफएम, पहले कॉस्टिंग का रेगुलर फिर एफएम का रेगुलर। अगर तुम्हारा थ्योरी स्ट्रांग है तो पहले ऑडिट का रेगुलर फिर एसएम का रेगुलर। ठीक है, और दोस्तों कोशिश करिए रिजल्ट के पहले पहले तक काफी सारी चीजें आप कर ले। अब रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो बल्ले बल्ले आगे बढ़ जाएंगे, नहीं आया, नहीं आया अगर कोई बात नहीं, मैं ग्रुप 2 अच्छा खासा कर चुका हूं, ग्रुप 1 मुझे रिवाइज करना है, ग्रुप 2 मेरा फ्रेश पड़ा हुआ है, मुझे कम पढ़ना पड़ेगा कंपैरेटिवली। मार्क्स को देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं, बोथ ग्रुप के लिए जाइए, गो फॉर बोथ ग्रुप्स। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9096000033, हम आपको हेल्प करते रहेंगे। पर दोस्तों ये बहुत क्रूशियल है और ध्यान रखना, टाइम यूटिलाइजेशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। तो टाइम वेस्ट मत होने देना आप लोग, और वेबिनार में जरूर जुड़िए क्योंकि वेबिनार में बहुत डिटेल में हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं।